अक्सर बिहार के एग्जामिनेशन में परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलता है। जैसे ये बीपीएससी 39 का क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है 56,700 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। मतलब बेसिकली इसमें ये पूछ रहा है कि 56,700 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है जिसको बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। तो हम इस सवाल के मदद से हम आपको पूरा परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा देंगे 7 से 8 मिनट में। ये वीडियो एक बार देख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर में दोबारा कभी गलती नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हम कहेंगे किसको। यानी जब हम किसी दो नंबर को, जैसे 2 में हम 2 का ही गुणा करें, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी 2 गुणा 2 4, तो 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 16 गुणा 16 256, तो 256 आपका क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं वो समझ में आ रहा है। 2 सेम ही नंबर को गुणा करने पे जो रिजल्ट आता है वही मेरा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। ठीक बात है, यहाँ तक सब चीज़ क्लियर होगा। परफेक्ट स्क्वायर में कुछ बातें, जैसे परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का, 1 से लेकर 24 तक का जो स्क्वायर होगा उसका लास्ट 2 डिजिट जो होता है वही होगा। ठीक है, जो स्क्वायर होता है उसका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वही होता है आपको एक परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है। दूसरा कंडीशन क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट बोलिए तब या यूनिट डिजिट बोलिए तब, यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। बस इतना ही हो सकता है। इसके अलावा कोई भी और नंबर जो है वो आपको यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे नहीं हो सकता है। जैसे देखिए 56 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 6 लास्ट डिजिट पे था ना यूनिट पे, 4 है तो 4 भी होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए, यानी ये तो यूनिट डिजिट पे होना चाहिए, क्या यूनिट डिजिट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए क्या, तो जो यहाँ पे नहीं है, जैसे 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर दिया हो 1702, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनिट पे इकाई अंक 2 आ गया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज़ कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम डिजिटल सम करेंगे अगर उस संख्या का, डिजिटल सम, तो रिमाइंडर पे या तो 0, या तो 1, या तो 4, या तो 7 आएगा। हम एग्जाम्पल से इसको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 256 था, तो 256 को हम डिजिटल सम करेंगे। डिजिटल सम का मतलब इनके डिजिट्स को जोड़ेंगे, तो 5 2 7, 7 और 6 13, 13 आया। तो जब आप 13 को 9 से भाग देंगे, डिजिटल सम में ऑलवेज 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जब 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर देखिए, 9 एकम 9, तो 13 से 9 गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 4। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रिमाइंडर यही तो हो सकता है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर 4 बचा था, यानी 256 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप समझ पाए कि ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक और कंडीशन कि अगर कोई संख्या ऑड है, अगर ऑड नंबर है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग 8 से भाग करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, और तब रिमाइंडर 1 आना चाहिए। जब हम कोई अगर ऑड संख्या दे रखा है तो ऑलवेज उसको 8 से भाग दीजिए और देखिए कि रिमाइंडर 1 बच रहा है या नहीं। अगर 1 बच रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। हम एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे बोले 13 का स्क्वायर क्या होता है,
तो आप कहेंगे सर 169 होता है। तो आप नोटिस कीजिए कि जब आप 169 का डिवाइड 8 से करें तो 8 दूना 16, ये कट गया, यहाँ 9, 8 एकम 8, तो रिमाइंडर देखिए क्या बचा, ये 1 ही तो बचा। तो 169 आपको पता है एक परफेक्ट स्क्वायर है, और चूंकि ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए आपको रूल मालूम है कि आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 होता है। तो जब भी आप 625 का डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 8 64, यानी 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे बचा 6 और ये 5, तो 8 एकम 8 ही 8 64, तो यहाँ रिमाइंडर देखिए फिर से कितना बचा, 1। तो हम कह रहे हैं ना कि अगर कोई ऑड संख्या है, अगर कोई ऑड संख्या है तो उसको 8 से भाग दीजिए और देखिए क्या वो रिमाइंडर 1 दे रहा है। अगर दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर इसमें एक और बात याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए कहेगा, एक नंबर ले लेते हैं जैसे 2401, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमको पता है, तो हम आपको यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, और कहेगा कि जब हम इसका स्क्वायर रूट चढ़ा दे, तो उस संख्या का जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है उसका नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। अभी आपको समझा देते हैं हम क्या कह रहे हैं आपसे। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो अगर कोई ऑड नंबर हो, जैसे 2401 एक ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर हो तो हम क्या करेंगे कि इनमें अंक देखेंगे, 1 2 3 4, सॉरी ये एक इवन संख्या, इवन है अंक इसका। तो अगर वहाँ पे संख्या आपको इवन है तो सीधे n का डिवाइड 2 से कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ये ऑड लिख दिए, यहाँ पे इवन कर देते हैं। अगर संख्या इवन है तो n का डिवाइड 2 से करेंगे। अगर संख्या ऑड है तो हम लोग n + 1 और इसका डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। जैसे अपना ये 2401, ये क्या था, 2401 जो है ये बेसिकली किसका स्क्वायर होता है, 49 का स्क्वायर होता है। 49 का स्क्वायर करेंगे तो 2401 आता है। तो ये जो अंक है ना, 1 और 1 2, ये इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपसे पूछेगा कि 2401 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका ये जिस संख्या का स्क्वायर है उसका नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो कितना डिजिट हो जाएगा, 2। आप कैसे निकालेंगे, आप देखें इवन है, और इवन मतलब कितना संख्या था, 4 था, तो 4 का भाग 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या ऑड नंबर हो, ऑड में हो, जैसे 169, 13 का स्क्वायर होता है ना, तो आप नोटिस करेंगे यार इसमें भी तो अपना 2 अंक है, तो हम दिखा देते हैं आपको, 1 2 3, 3 अंक था ना, तो ऑड के लिए 3 प्लस का 1/2, तो 4/2 क्या आ जाएगा, 2। देखिए इसके अंक में कितना, इसका ये जो परफेक्ट स्क्वायर था वो किसका था, 13 का, और 13 में कितना अंक होता है, 2 अंक। तो कभी कभी आपसे नंबर ऑफ डिजिट्स भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इतना प्यारा सा बात आपको याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर के केस के लिए। जैसे अब अपने सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि 56,700 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आप बताइए कि 56,700 है, सबसे पहले अगर जीरो का 2 पेयर बन गया ना तो इसको हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 पेयर जीरो का बना है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये जीरो खत्म ही हो जाएगा बाद में, ठीक है। एक जीरो बाहर आ जाएगा तो जीरो हटा ही दीजिए, ठीक है। आप एक बात बताइए, अगर आपको 567 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सपोज कीजिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 3 21 यूनिट पे 1 आया। अगर यही 567 का हम 6 से गुणा करें तो 7 छक 42 यूनिट पे 2 आया, और आपको पता है यूनिट पे कभी भी 2 नहीं होना चाहिए, तो 6 तो सीधे सीधे पता चल गया कि आपका ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर 567 का हम 7 से गुणा करें तो 7 सते 49, 9 हो सकता है। 567 का गुणा हम 9 से करें तो 9 सते 63, 3, तो आपको पता है 3 भी यूनिट पे नहीं हो सकता है। तो अपने पास 2 ही ऑप्शन बचा, या तो 3 से गुणा करके देखिए या तो 7 से गुणा करके देखिए। अगर हम 3 से गुणा कर रहे हैं और परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो वही आंसर, फिर हम 7 को नहीं चेक करेंगे, ठीक है। 3 अगर नहीं भी आ रहा है तब भी मेरा 7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही तो आंसर है, तो दोनों को ना चेक करके हम केवल एक को चेक करेंगे। तो हम जैसे 7 से गुणा किए, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 6 3 18 और 2 20 का 0 कैरी 2, 5 दिया 15 और 2 7 17,
यानी 1701 हो गया। क्या 1701 परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए 1701 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को हमेशा 8 से भाग करके रिमाइंडर चेक करते हैं। हालांकि जब 8 से भाग करते हैं ना किसी संख्या को, लास्ट का 3 डिजिट से भाग दिया कीजिए, उतना ही काफ़ी होता है। तो हम इससे करें 8 8 64, यहाँ पे बचा आपको 6 और 1, 8 7 56, और रिमाइंडर देखिए क्या बच गया, 5 बच गया। रिमाइंडर क्या चाहिए होता है ऑड नंबर में? 1, लेकिन 1 नहीं आया, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कंफर्म है कि कौन सा वाला हो जाएगा? 7 वाला। तो ऑप्शन नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझ पा रहे हैं? देखिए जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये छोटा छोटा बात आपको याद रखना है कि लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर का ही होगा। यूनिट डिजिट पे 0 1 4 5 6 9 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। यूनिट डिजिट पे क्या नहीं आ सकता है? 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, ये नहीं आ सकता है। अगर कोई इवन संख्या है या नॉर्मल कोई संख्या है तो जब हम उसका डिजिटल सम यानी उसको 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरे पास या तो 0 बचे, या तो 1 बचे, या तो 4 बचे, या तो 7 बचे। ठीक है। अगर कोई ऑड संख्या है तो उसको हम 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन ये केवल हम ऑड संख्या के लिए देखेंगे। फिर हम समझे कि कभी कभी हमसे पूछ देगा कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका नंबर ऑफ डिजिट कितना है। तो ऐसे कंडीशन नंबर ऑफ डिजिट्स को फाइंड करने के लिए हम आपको रूल क्या बता दिए कि अगर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका संख्या इवन में है, अगर इवन में है तो n का भाग 2 से कर दीजिए। यानी जो संख्या होगा, मान लीजिए कि अगर 10 संख्या का वो परफेक्ट स्क्वायर है तो 10 का भाग 2 से करेंगे, यानी वो 5 संख्या वाला हो जाएगा। अगर ऑड में है तो n+1 जितना संख्या था, जैसे यहाँ 3 डिजिट था तो 3 में 1 जोड़ के आधा कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर। आई होप कि ये परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।